आप बगावत विचाले प्रताप सिंह बाजवा का तिखा निशाना कहा सीएम मान विधायकों को लेके जा रहे राष्ट्रपति कोल। मैनू लगता है कि 65 तो 66 विधायकों उत्थे ही छड्ड आउणगे। एमपी हरभजन सिंह नूं सेंटर ने दी सिक्योरिटी। जलंधर स्थित रिहाइश बाहर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती। आप नाल बगावत तो बाद पंजाब पुलिस ने वापस ली सिक्योरिटी। हरभजन सिंह की सुरक्षा हटाने ते सियासत भी पखी। सुखजिंदर रंधावा ने पंजाब सरकार ते चुके सवाल। बोले सियासी लाहे लई सुरक्षा हटाना घटिया विचारधारा। राघव चड्ढा ने सीचेवाल तक भी की सी अप्रोच। खुद सीचेवाल ने दी जानकारी कि लोकसभा के स्पेशल सैशन दौरान दिता सी चाह दा सद्दा। इस तो पहला नहीं मिलिया इनविटेशन। 2027 चोणां तो पहला अकाली दल पुनर सुरजीत की पंथक महागठजोड़ लई कवायद जारी। वारिस पंजाब नाल अलायंस तो बाद सिमरनजीत सिंह मान नाल कीती मुलाकात। विजन डॉक्यूमेंट दी सौंपी कॉपी। भवानीगढ़ ट्रक यूनियन के प्रदर्शन मामले पुलिस का एक्शन। वख-वख धारावां तहत 10 मुलजमां नूं कीता गिरफ्तार। बाकियां दी भाल च कीती जा रही छापेमारी। एसएसपी संगरूर बोले नहीं बख्शे जाणगे कानून नूं हत्थ च लैण वाले। मन की बात प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के डेयरी सैक्टर का किया जिक्र। बोले भारत के पनीर ने दुनिया भर च बनाई पछाण। लोकल तो ग्लोबल वध रहा देश। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे गल करांगे राघव चड्ढा की, क्योंकि हाल फिलहाल वो बीजेपी च जा चुके हैं। बीजेपी का पल्ला उन्होंने फड़िया सी। उन्होंने नाल 2 होर एमपीज भी मौजूद सी, संदीप पाठक ते अशोक मित्तल। पर हुण वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। सब दे विचाले आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा के खिलाफ मोर्चा खोल दिता है। मोहाली के डेराबस्सी च राघव चड्ढा के खिलाफ आम आदमी पार्टी के वालों प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीर कुछ ही देर तुसीं देख पाओगे कि राघव चड्ढा के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोलिया है, क्योंकि वड्डे पद्धर ते जिक्र हो रहा है कि आम आदमी पार्टी इस गल का जिक्र कर रही है कि राघव चड्ढा ने पंजाब की जनता के पिठ च छुरा मारिया है। ते बीते एक दिन पहला दा ये पूरा मामला है, घटनाक्रम है। किस तरीके नाल दोपहरे 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सी राघव चड्ढा के वालों। नाल उन्होंने मौजूद सी अशोक मित्तल, इस दे नाल ही संदीप पाठक भी मौजूद सी। ते उन्होंने ये ऐलान किया सी कि असीं अपना रिलेवा बीजेपी च करन जा रहे हैं। ते राघव चड्ढा के खिलाफ हुण आम आदमी पार्टी ने मोर्चा भी खोल दिता है। मेरे नाल मेरे सहयोगी मनोज राठी लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, राघव चड्ढा के खिलाफ आम आदमी पार्टी का खुल के हुण जो कह सकते हैं कि नजर आ रहा है उन्होंने नाराजगी की कुछ तस्वीर जी देखो, बिल्कुल जैसी गल कर ली सरबजोत के बिल्कुल खुल के हुण विरोध जिहड़ा है वो किया जा रहा है। और पंजाब के कई जिलों के विच अज प्रोटेस्ट किया जा रहा है आम आदमी पार्टी वालों। ये तस्वीर तुसीं वेखो कि एक पुतला जिहड़ा हैगा राघव चड्ढा, हरभजन, अशोक मित्तल, सानी, संदीप पाठक और इस तरह का पुतला ला के उहदे ते जुत्तियां फेरी जा रही हो। ते नाल दे नाल बैनर्स लैके भी जिहड़े लोग ने, जिहड़े आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स ने, वो इत्थे प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। ते तस्वीरां तुसीं वेखो कि डेराबस्सी दे बिल्कुल बस स्टैंड ते प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसनूं लैके काफ़ी संख्या दे विच इत्थे जिहड़े बीजेपी के खिलाफ ते जिहड़े आम आदमी पार्टी के जिहड़े समर्थक ने, होर जिहड़े प्रोटेस्टर ने, उन्हां वल्लों ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और कुछ ही मिनटां दे विच इत्थे जिहड़े विधायक ने कुलजीत सिंह रंधावा वो भी इत्थे पहुंच रहे हैं। लेकिन कई थावां ते अज पंजाब दे विच कई थावां ते ये देखण नूं मिल रहा है कि किस तरह ये प्रोटेस्ट जिहड़ा हैगा पंजाब दे विच देखण नूं मिल रहा है। और खास तौर पर डेराबस्सी दे विच इसदा जिहड़ा असर है वो जरूर देखण नूं मिल रहा है। हालांकि कुछ ही मिनटां दे विच इत्थे जिहड़े विधायक ने वो पहुंच रहे हैं। किस तरह का प्रोटेस्ट जिहड़ा हैगा अज प्रोटेस्ट कर रहे हो, तुसी पुतला फूक रहे हो, किस तरह की नाराजगी जिहड़ी है? ये जिहड़े गद्दार साडे पंजाब सरकार नूं धोखा दे गए हैं उन्हां दे प्रति अज रोष है। जो सारे आम पार्टी के वर्कर, सारे एमसी जबान लोगों प्रधान सारे इत्थे पहुंचे, यूनियन के लोग पहुंचे हैं ताकि इन्हां दी जो उन्होंने इसका मतबा सब कुछ जो उन्होंने गंद पाया आगे पंजाब चो पाया दिल्ली भज गए हैं। उन्होंने पंजाब सरकार वालों सारी टीम इत्थे मौजूद है जी। पूरे डेराबस्सी दे विच हाँ पूरे डेराबस्सी अज पंजाब के वख-वख जिलों के विच सरबजोत ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो तस्वीरां तुसीं वेखो कि वख-वख जिलों के विच जैसी गल कर लीए और जिन्ने भी जिहड़े विधायक ने उन्हां वल्लों भी जिहड़ा प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। और कई जिलों के विच जैसी गल कर लीए कई जिलों के विच अज ये प्रोटेस्ट है
ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੂਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗਰਦਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਝੂਠ ਦੇ ਝੁਝਾਰ ਲੋਕ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਗੱਦਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਲਪੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭੱਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ठीक है मनोज बहुत बहुत शुक्रिया सानू पूरी जानकारी देने के लिए ते तस्वीरां तुसीं देख पा रहे हो राघव चड्ढा के खिलाफ आम आदमी पार्टी के वालों मोर्चा खोल दिता गया है क्योंकि पंजाब के वक्-वक् थावां ते अज इस तरीके नाल प्रदर्शन जो ने वो कीते जा रहे हैं कुछ ही देर च जो एमएलए कुलजीत रंधावा ने वो भी इत्थे मौके ते पहुंच रहे क्योंकि वड्डे पद्धर ते गुस्सा रोस जरूर देखण नूं मिल रहा है मोहाली दे डेराबस्सी दीआं ये तस्वीरां वड्डे पद्धर ते आम आदमी पार्टी के समर्थक सपोर्टर्स इत्थे जुड़े ने हत्थ च जो ने वो बैनर्स फड़े हुए ने ते नारेबाजी उन्हां दे खिलाफ कीती जा रही है नाराजगी इस तरीके नाल खुल के आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स दी देखने को मिली है बीते कल भी तस्वीरां सामने आई सी किस तरीके नाल लुधियाना च राजेंद्र गुप्ता के घर के बाहर ते जलंधर च हरभजन सिंह के घर के बाहर गद्दार भी आम आदमी पार्टी के समर्थकों के वालों लिखा गया सी ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ਨੂੰ इस बाबत सुनील जाखड़ वाले एक चिट्ठी भी लिखी गई है 22 रुपए वाला बारदाना 43.99 रुपए च खरीदा गया है इस गल का जिक्र सुनील जाखड़ के वालों किया गया ना गल का जिक्र सुनील जाखड़ ने अपने लेटर च किया है जाखड़ कह रहे हैं कि बारदाना खरीद के कथित घोटाले की जांच करवाई जाए ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਣਕ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ 1 अप्रैल ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਣਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 15 मई तक ये सरकारी खरीद होएगी हालांकि हुण केंद्र सरकार के वालों रिलैक्सेशन भी दे दी गई है दूसरे पासे जो किसान ने अपनी फसल मंडियां च लैके उत्थे पहुंच रहे ने तो उस तो बाद पंजाब सरकार ये कह रही है कि नाल दे नाल उन्हां दे खात्यां च पैसा भी ट्रांसफर कर दिता जा रहा है पर इस सब दे विचाले सुनील जाखड़ पंजाब सरकार ते वड्डा इल्जाम लगा रहे हैं कि बारदाने की खरीद च कथित घोटाला किया गया है पंजाब सरकार के वालों साडे नाल बीजेपी के आगू ने प्रितपाल सिंह बलेवा सर स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब ते बारदाने की खरीद च वड्डा घोटाला सुनील जाखड़ कह रहे हैं कि कुछ आधार इन्हां इल्जामां दा देखो गल इस तरह है कि पिछले दिनी साडे नोटिस 'ਚ गल्लां आईयां जी जाखड़ साहब ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਇੱਕ ਜਨ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਗੁਪਤ ਲਾਤੀ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿਡਨ ਫੀਸ 5000 ਲਾਤੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹ 22 ਰੁਪਏ 23 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਗਭਗ 43 ਰੁਪਏ 99 ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯਾਨੀ 43.89 ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 44 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਉਹ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਦਾ ਹੈ 22 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 44 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੇਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਆ ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ
50 ਕਰੋੜ ਬੋਰੀ ਲਈ ਆ, 50 ਕਰੋੜ ਬੋਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਬੋਰੀ ਸੌਰੀ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਈਆ 71 ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ FCI ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਖੜ ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਡਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਿਆ, 22 ਰੁਪਏ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਡਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰੇਟ ਕੀ ਆ। 22, 23, 24 ਉਹ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਦਾ, 1-2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਇਹ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 44 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਆ? ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਮ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਰਫੇਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਹਿਡਨ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੂਜੀ ਚੋਰੀ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਟੀਮਾਂ ਆ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਭੇਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 26/4 ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਲਦ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੇਗਾ? ਬੰਦ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਟਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੁੜ ਗਈ ਫਸਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਉਦੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਖੁਦਾਸਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। 22 ਰੁਪਏ 23 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਕੀ ਰੁਪਏ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਬੋਰੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਿੰਗਲ ਬੋਰੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ 44 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜੋ ਰੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ 44 ਰੁਪਏ 'ਚ ਬਲਕ ਆਰਡਰ 5 ਕਰੋੜ ਬੋਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਿੱਧਾ ਘਟਾਲੇ ਦੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੇਵਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। फोड़ की इजाजत भारत का संविधान नहीं देता है। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। सर, आपने कपिल सिब्बल का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि आप ठीक है पिटीशन दायर करें, फिर मामला कोर्ट में जाएगा, कहीं से भी आपको वो इंसाफ मिलने वाला नहीं। बात उन्होंने कल कही, पूरा प्रोसेस उन्होंने बताया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कब उसी पार्टी के MLA से चुने गए हैं जिसको आज बुरा भला कह रहे हैं आप। तो इसलिए इस याचिका से चेयरमैन साहब जल्द फैसला देकर इनकी सदस्यता रद्द करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, ऐसा मैं भरोसा करता हूं। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के भी कई निर्णय हैं जो स्पष्ट करते हैं कि कैसे इनकी सदस्यता जा सकती है, और संविधान की 10वीं अनुसूची में भी साफ तौर पे लिखा गया है कि इस प्रकार की किसी भी तोड़फोड़ की इजाजत भारत का संविधान नहीं देता है। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। सर, आपने कपिल सिब्बल का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि आप ठीक है पिटीशन दायर करें, फिर मामला कोर्ट में जाएगा, कहीं से भी आपको वो इंसाफ मिलने वाला नहीं। बात उन्होंने कल कही, पूरा प्रोसेस उन्होंने बताया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कब क्या इस मौके पे क्या होगा। तो ये आपका कोई मांग आपने बताने की है कि इसका जल्द निपटारा किया जाए, तो आपको लगता है कि इसका जल्द निपटारा होगा? देखिए, जिन मामलों में निपटारा नहीं हुआ, कई ऐसे भी उदाहरण है कि उसमें कोर्ट के फैसले आए। याद कीजिए उत्तराखंड के मामले में क्या हुआ, याद कीजिए अरुणाचल के मामले में क्या हुआ।
जब वहां इस प्रकार की तोड़फोड़ की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया था। कई बार विलंब होने से निराशा जरूर होती है, लेकिन अब उसकी लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जो एक संविधान की बात है उसको तो सबको मानना पड़ेगा, सबके ऊपर लागू होता है। सर, ऐसे रूमर्स हैं कि पंजाब के एमएलए जो है वो राघव चड्ढा के टच में हैं और पार्टी शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं, बीजेपी में जाने का प्लान कर रहे हैं, तो इस पर आपको क्या बोलें? देखिए, इस प्रकार के र्यूमर और इस प्रकार की झूठी खबरें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रचारित की जाएंगी, राघव चड्ढा और बाकी लोगों के द्वारा भी प्रचारित की जाएंगी। पूरे पंजाब में इन लोगों का विरोध हो रहा है, इन लोगों के खिलाफ जनता सड़कों पे है, नारेबाजी कर रही है। पार्टी के साथ धोखा देने के लिए, पंजाब के साथ धोखा देने के लिए इनके खिलाफ वहां जन भावना है। और दूसरी बात, अभी तो खुद इनकी सदस्यता खत्म होने वाली है, तो अपनी सदस्यता खत्म कराने के लिए कौन सा एमएलए इनके साथ जाएगा? कौन जाएगा? राजनीति में तो इतनी समझ सब लोग रखते हैं, तो इसलिए ये एक झूठा प्रचार है, एक भ्रम फैलाने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये तो कल की शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नहीं थी, और अब तो तमाम हैंडल्स ने इसको वेरीफाई भी किया है कि वो एक फेक तस्वीरें थीं जो प्रवेश वर्मा ने जारी की। और कल भी हमने साफ तौर पे कहा था, आज भी कह रहा हूं कि भारतीय झूठा पार्टी के झूठ में जो लोग भी शामिल हैं उनके खिलाफ डिफेमेशन की मानहानि की कार्रवाई की जाएगी। और आज फिर दोहरा दे रहा हूं कि मैं एलजी महोदय से, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से और प्रवेश वर्मा जी से कहना चाहता हूं, उनको चुनौती देता हूं कि आप लोग अपने अपने घर जनता के लिए खोल दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी भी अपना घर जनता के लिए खोल देंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मीडिया वाले भी पहुंच के देख लेंगे किसका घर कितना आलीशान है, पता चल जाएगा। इसलिए ऐसी झूठे तस्वीरें जारी करना, ऐसा फ्रॉड करना, ये बीजेपी को इसमें महारत है। प्रवेश वर्मा ने वही काम किया है, तो उनके खिलाफ मानहानि का मामला, और जो भी लोगों, जिन चैनलों ने भी इस झूठी तस्वीर को दिखाया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम हम लोग करेंगे। सर, भगवत मान जी ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से टाइम मांगा है, तो कुछ ऑफिशियल कम्युनिकेशन आया है? कितने बजे की मीटिंग है या कब होगी? देखिए, राइट टू रिकॉल का एक मामला है, अब उस पर उपराष्ट्रपति से मिलकर भगवंत मान जी अपनी बात रखेंगे। राष्ट्रपति महोदया से समय मांगा है उन्होंने, और जिन एमएलएज ने चुना है आज उनके साथ तो धोखा हो गया। अब वो एमएलएज दोबारा इन लोगों को बुला रहे हैं कि भाई अब आप वापस आ जाओ, तुमसे काम नहीं हो पाएगा, तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये राष्ट्रपति महोदया से पंजाब के मुख्यमंत्री ने इसीलिए समय मांगा है, और मुझे लगता है कि जैसे ही समय मिलेगा वो उनसे मुलाकात करके अपनी मांग रखेंगे। पंडित जी, का अलग मामला है, अमेरिकी राष्ट्रपति डिनर दे रहे थे के दरमियान, तो वहाँ एक गोली चली। हालांकि पूरे दुनिया के जो राष्ट्रपति है उसकी निंदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट आया है कि लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं है, लेकिन हम देखते कई मामलों में उनकी खामोशी रहती है। इस मामले में उन्होंने भी अपनी राय व्यक्त की है, इस चीज़ को आप कैसे? देखिए, बिल्कुल हिंसा के लिए जगह नहीं है, और ईरान में जो खामिनेई और उनके पूरे परिवार की हत्या की गई, उसके लिए भी लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। और जो 160 मासूम बच्चियों को मारा गया लोकतंत्र में, उसके लिए भी कहीं दूर दूर तक जगह नहीं है। और जो अलग अलग देशों पे कब्जा करके वहाँ के राष्ट्रपतियों को गन पॉइंट पे उठाया जा रहा है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को, या जिस तरह से मानवता को कुचला जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। फिलिस्तीन में बच्चे छोटे छोटे रोटी और पानी के लिए तरस रहे हैं, उनका कत्लेआम हो रहा है।
तो इसकी मान्यता अमेरिका और इजराइल को किसने दी? कौन है जो उनको वैधता प्रदान करता है इसके लिए? तो आपके पास ताकत है, परमाणु शक्ति है आप, और आपके पास आर्थिक शक्ति है और आपके पास सैन्य शक्ति है, तो आप उसका दुरुपयोग करके पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। और क्या बोला था ट्रंप साहब ने? ईरान को नक्शे से मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये हिंसा नहीं है, ये हिंसा को बढ़ावा देना नहीं है। आप बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, भारत के संदर्भ में मैं बोल रहा हूं। आप हमारे नागरिकों को हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी बांध के भेजते हैं, पूरे देश को अपमानित करते हैं। और इतना ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, हालांकि ये तो अपनी शर्म बेच चुके हैं, शर्म हया सब बेच चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। इनको तो शर्म ही नहीं आती, भारत की इज्जत इन्होंने मिट्टी में मिला दी है। इनको क्या बोला उसने? तुम्हारा कैरियर खत्म कर देंगे। मोदी जानता है कि मैं उसका कैरियर खत्म कर सकता हूं, फिर भी कुछ नहीं बोले नरेंद्र मोदी जी। 100 से ज्यादा बार बोल चुका कि मैंने इसको धमकाया और इससे ट्रेड डील की धमकी दी, ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया, सीज फायर करा दिया, फिर भी नहीं बोले नरेंद्र मोदी जी। और सबसे ज्यादा यह हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति के लिए अपमानजनक बात है। 140 करोड़ लोगों का देश है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। हम अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। विविधता में एकता हमारी विशेषता है। और ऐसे देश को ट्रंप नरक कह रहा है, फिर भी नहीं बोले नरेंद्र मोदी जी। कभी डांटता है रूस से तेल मत लो, जी हुजूर। चल भाई ईरान से मत ले, जी हुजूर। आपने भारत की यह 2 गुना हुआ था हमारे 11 वर्षों के शासन में, यह 3 गुना की बढ़ोतरी ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों डबल इंजन सरकार ने की है। साथियों, हरियाणा देश का ये पहला राज्य है जिसने 8 अप्रैल को कोड ऑन वेजेज के प्रावधानों के आधार पर आपके न्यूनतम बेसिक वेतन में 35% की बढ़ोतरी करने का साथियों निर्णय लिया है। साथियों, हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें आप सबको सभी सरकारी योजनाओं का साथियों आसानी से उसका लाभ मिल सके। इसलिए नई तकनीक का सहारा भी लिया गया है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल साथियों बनाया है। इस पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के देश के सभी श्रमिकों का साथियों रजिस्ट्रेशन होता है। आज इस पर हरियाणा के 54,32,000 श्रमिक आज पंजीकृत हैं। साथियों, इसके अलावा संगठित क्षेत्र में राज्य के 4,60,000 प्रतिष्ठानों में 33,58,000 श्रमिक आज पंजीकृत हैं। साथियों, इस पंजीकरण का लाभ यह है कि हम आपको पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा डीबीटी के माध्यम से साथियों आपके खाते में पहुंचाने का काम वो करते हैं। अभी भी 40 करोड़ रुपए की राशि ये डीबीटी के माध्यम से साथियों आपके खाते में पहुंचाने का काम किया है। साथियों, मेरा ये मानना है कि अभी भी मेरे काफी श्रमिक भाई बहनों का पंजीकरण नहीं हुआ होगा। साथियों, वे इसलिए इन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। साथियों, मैंने अधिकारियों को कहा है
कि ये सभी का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। साथियों, अब आपके लिए एक नई योजना वो चलाई जाएगी जिसमें उन भाई बहनों को 1100 रुपए का प्रोत्साहन वो राशि दी जाती है जो पोर्टल पर अपना पंजीकरण साथियों कराते हैं। मैं आप सभी से भी, आपके माध्यम से भी आज सभी श्रमिक भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि आप सभी श्रमिक भाई बहन इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएं। साथियों, यह पंजीकरण अंत्योदय हमारे सरल केंद्रों, अंत्योदय भवनों, सभी साथियों कॉमन सर्विस सेंटरों पर, CSC पर साथियों करवाया जा सकता है। साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि राष्ट्र की खुशहाली के लिए आपका खुशहाल होना साथियों जरूरी है। इसी दिशा में हमने जहां आपके कार्यस्थल पर सुरक्षा को मजबूत बनाया है, वहीं आपका दुर्घटना बीमा भी साथियों किया जाता है। आपके सामाजिक सरोकारों जैसे कि शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। साथियों, आपको बीमारियों के संकट से निकालने के लिए हमने ESI कारगर भूमिका इसमें निभाती है। इसलिए हमने ESI योजना को 1 जुलाई 2017 से साथियों पूरे प्रदेश में लागू किया है। साथियों, मैंने इस साल के बजट में कुछ नए प्रावधान भी हमने किए हैं। हम सुरक्षित श्रमिक स्वास्थ्य सिस्टम भी शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत साथियों उद्योगों में काम करने वाले सभी भाई बहनों के स्वास्थ्य की हर साल निःशुल्क जांच की जाएगी। इसका प्रावधान हम करने जा रहे हैं। साथियों, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भी व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। साथियों, इनमें OPD, IPD व दवाइयों एवं स्वास्थ्य वो जांच शामिल है। साथियों, आज आप जानते हैं कि मानेसर में आपके लिए बने अस्पताल को हम 100 बेड से बढ़ा करके 200 बेड का करने जा रहे हैं। साथियों, हम वहां पर एक मेडिकल कॉलेज भी स्थापित करने जा रहे हैं और इसके अलावा हम हरियाणा प्रदेश में नई 5 नई ESIC डिस्पेंसरी साथियों हरसरू, कादीपुर, वजीराबाद, शाहबाद, मारकंडा और फतेहाबाद में खोली जा रही हैं। साथियों, आपके बच्चों की कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे। साथियों, भवन निर्माण और उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के फेफड़े सिलिकोसिस की विकट बीमारी से साथियों प्रभावित होते हैं, उनके पुनर्वास की नीति हमने बनाई है। साथियों, इस नीति के तहत अब तक हमने 673 ऐसे हमारे पीड़ित श्रमिक भाइयों को, भाई बहनों को 41 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि हमने प्रदान की है। साथियों, इसके अलावा भी हमने बच्चों की शिक्षा के लिए हर साल 8,000 से 20,000 रुपए उनको दिए जाते हैं। श्रमिक बहनों को मातृत्व लाभ, शादी के समय साथियों कन्यादान तथा मृत्यु या गंभीर विकलांगता पर 5,15,000 रुपए तक की साथियों सहायता दी जाती है। साथियों, लगातार सरकार समाज के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रही है। मुझे खुशी है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारी ऐसी योजनाएं
जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, ऐसे परिवार जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, हमारी सरकार ऐसे परिवारों की रसोई में, बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है।